सो व्यंजनमोकारो सो व्यंजनमोकारो सौवपावपरास मंगलानं च सौवेसिं परमं वै मंगलं मंगलानं च सौवेसिं परमं जिनसु पायो भानने ज्ञान नेत्र दाता वंदन श्री गुरुराज मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता जो आनंद मंगल चावो रे मनावो महावीर जो आनंद मंगल चावो रे मनावो महावीर प्रभु त्रिशला जी ना जाया है कंचन वरनी काया प्रभु त्रिशला जी ना जाया है जाके चरना शीश नमाओ रे मनावो महावीर जाके चरना शीश नमाओ रे प्रभु अनंत ज्ञान गुणधारी जाकी सूरत मोहन गारी प्रभु अनंत ज्ञान गुणधारी जाकी सूरत मोहन गारी जरा दर्शन कर सुख पाओ रे मनावो महावीर जाका दर्शन कर सुख पाओ रे प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी थे धार धार तीर जाओ रे मनावो महावीर थे धार धार तीर जाओ रे जाका शिष्य बड़ा है नामी सदा सेवो गौतम स्वामी जाका शिष्य बड़ा है नामी सदा सेवो गौतम स्वामी जो रिद्धि सिद्धि थे चावो रे मनावो महावीर जो रिद्धि सिद्धि थे चावो रे ताका सर्व विघ्न टल जावे मन वांछित सुख प्रगटावे ताका सर्व विघ्न टल जावे मन वांछित सुख प्रगटावे फिर आवागमन मिटाओ रे मनावो महावीर फिर आवागमन मिटाओ रे मनावो महावीर साल गुण्यासी भाई देवास शहर रामाही ये साल गुण्यासी भाई दे कहे चौथ मल गुण गाओ रे मनावो महावीर कहे चौथ मल गुण गाओ रे मनावो महावीर
जो आनंद मंगल चावो रे मनावो महावीर, जो आनंद मंगल चावो रे। जय बोलो महावीर स्वामी के जय। घट घट के अंतरयामी की घटक जय बोलो महावीर स्वामी के जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, जिन शासन की अनमोल तत्व ज्ञान नौ तत्व की रहस्य भरी यात्रा पर निरंतर गतिशील श्रद्धालु श्रोतागण, आश्रव संवर निर्जरा और बंध, ये चारों परस्पर में कनेक्टेड है। आश्रव को आपको याद रखने के लिए शराब को संस्कृत में आसव कहते हैं। क्या कहते हैं? आसव। आसव यानी शराब, ये दो शब्द यदि समझ में आ गए आपके, तो आश्रव यानी जिसके कारण से रस आता है, अंदर में एक रस तैयार होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे शराब पीने के बाद आदमी को अलग ही उसके अंदर स्राव होते हैं। ये जो बाहर से जो भी हम लेते हैं वो ऐसे ही करता है। दूध का भी आता है, घी का भी आता है और शराब का भी आता है। अरे कितना विचित्र है। आश्रव हुआ, आश्रव हुआ, जैसा आश्रव हुआ वैसा भी बंद हो सकता है। जैसा आश्रव हुआ वैसा भी बंद हो सकता है। जैसा आश्रव हुआ उससे अपोजिट भी बंद हो सकता है। अगला वाक्य थोड़ा संभल करके लेना कि बेसिक तत्व ज्ञान की बात है। जरूरी नहीं कि आश्रव होने के बाद बंद हो ही जाए। आश्रव होने के बाद बंद हो ही जाए ये जरूरी नहीं। आपके संसार का यदि एग्जाम्पल देना हो, लड़का लड़की को देखने जाना ये आश्रव है। रिश्ता तय हो जाना ये आश्रव की बंध की तरफ जाने की प्रक्रिया है। लेकिन आपको ये पता ही है
रिंग सेरेमनी होने के बाद भी रिश्ते टूट सकते हैं। अगली बात, चौथी बात, और शादी होने के बाद भी डिवोर्स हो सकता है। तो आश्रय होने के बाद की 4 स्टेटस ध्यान में रखना है। जैसा आश्रय हुआ वैसा बंध हो सकता है, उससे अपोजिट भी बंध हो सकता है, बंध नहीं भी हो सकता है, और बंध हो भी गया, बंध हो भी गया तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है उसी समय, उसी जन्म में। चौथे वाक्य पर जरा चिंतन करना है कि बंध हो गया, अर्जुन माली का बंध हो गया, चंडकोशी का बंध हो गया, लेकिन उस बंध को वो फल दे उसके पहले उसी जन्म में उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ऐसा आप भी कर सकते हो, ऐसा मैं भी कर सकता हूं, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। बस इसकी टेक्निक आज सीखनी है आपको, और वो बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है। यदि आपका हाथ जगन्नाथ है, क्या बोलते हैं हम लोग, अपना हाथ जगन्नाथ, और सच में आपका हाथ जगन्नाथ है, और जो अपने हाथ को जगन्नाथ बना सका, जगन्नाथ के रूप में उपयोग कर सका, उसके लिए और किसी के हाथ की जरूरत है होती है नहीं। ये अपने हाथ को जगन्नाथ बनाने की प्रक्रिया सीखनी है। और ये कितना प्रभावशाली अपना हाथ है, क्या कर सकता है। आप कभी टेंशन में आते हो, तो टेंशन में आने के बाद आप कैसे बैठते हो, और हाथ कहाँ रहता है आपका, है ना, बराबर। ये हाथ को सिर को पकड़ने के लिए लगाना चाहिए कि सिर को चलाने के लिए चलाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो पकड़ेगा तो चलेगा क्या हो, क्या करना चाहिए, यहां लगाने के बजाय यदि यहां लगा दिया तो, प्रयोग करके देखना। छोटी छोटी बातें कर रहा हूं आज, टिप्स की बात है। आपको जब किसी पर गुस्सा आता है ना, आप क्या करते हैं, बहुत जोर से गुस्सा आ जाए तो क्या करते हैं, हाथ बांधते हो नहीं बांधते हो, और श्वास बहुत गहरा खींचते हो, दांत होठ खाई नहीं, यस और नो। ये क्या करें आप, जो आश्रय हुआ ना उसका क्या करें आप, गहरा बंद कर रहे हैं। टेंशन आया मतलब आश्रय हुआ, गुस्सा आने लगा मतलब आश्रय हुआ, और जैसे वो आश्रय हुआ तो आपने क्या किया, उसको और पक्का पकड़ लिया। कुत्ता पीछे लगता है ना, उसमें क्या शुरू होता है, डर करके भागना शुरू होता है कि डट करके खड़ा रहना शुरू होता है। और जैसे आप भागते हैं, साइंस कहता है कि जैसे आप भयभीत हो गए, तब भयभीत होते ही आप में से एक स्मेल निकलती, ऊर्जा निकलती, लेशा निकलती, और वो स्मेल के कारण से कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है। वो भय की स्मेल, कुत्ते के पास सबसे तीखी तेज इंद्रिय कौन सी है, नाक। और यदि कुत्ता भूखता हुआ आ रहा है और आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए खड़े रह गए, कैसे खड़े, डरना नहीं, कैसे खड़े रहना, मुस्कुराते हुए, तो आपके अंदर से गंध नहीं जाएगी, और गंध नहीं जाएगी तो उसके अंदर में जो आया है उसको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। ये कर सकते हो, आपका ही हाथ है। गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, बड़े तेज गुस्सा आ रहा है, और आप क्या करते हैं,
जैसे मैंने पहले बताया, दांत होठ खा करके हाथ बांध देते हैं और गहरा श्वास लेते हैं। इससे उल्टा करना है। जैसे गुस्सा आने लगा ना, हाथ को बिल्कुल खुला कर देना है, हाथ की एक्सरसाइज शुरू कर देना है। मन की नहीं, किसकी? हाथ की एक्सरसाइज शुरू कर देना है। करते आती कि नहीं आती? तो करो ना। हमारा प्रैक्टिस है, कोई फर्क पड़ेगा। हमारा गुस्सा नहीं आ रही लेकिन कर सको थे, है ना। गुस्सा आता है उस समय प्रैक्टिस नहीं हो सकती, प्रैक्टिस कब होती है? अभी करोगे तो उस समय यूज कर सकोगे, और अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गुस्से के समय में हाथ वही जाएंगे तुम्हारे। तो प्रैक्टिस कर लो, जब भी मौका मिले हाथ को। और जैसे तुम्हारे हाथ ढीले हो जाएंगे, वो गुस्सा जो आ रहा था उसका बंद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बंद नहीं होगा। इधर से आश्रव आया, उधर से वो चला गया। कर सकते क्या? टेंशन में आ गए, बोल सकते तिथेरा में पश्यंतु सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। और जब तुमको बहुत मन में ईगो आने लगे, अहंकार आने लगे, कर सकोगे नहीं कर सकोगे मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चों से मैं कराता हूं। बच्चों को मैंने एक छोटी सी क्रिया सिखाई हुई है। सुबह उठते ही सबसे पहले स्वयं के पांव पड़ना। किसके पांव पड़ना? हेलो, स्वयं के पांव पड़ना है। और स्वयं के पांव पड़ने में जितना झुकना पड़ता है ना, उतना दूसरे के पांव पड़ने में झुकना नहीं पड़ता है। अहंकार का उपाय क्या है? झुकना है। और जैसे तुम्हारा सिर नीचे झुकेगा, बिल्कुल स्वयं के पांव को लगेगा, आपकी ही ऊर्जा आपके अंदर में साइकिल शुरू हो जाएगी। मुझे पता नहीं तुम इसमें से कितना प्रैक्टिकल करोगे, लेकिन बच्चे करते हैं। बच्चे से मैं कराता हूं। प्रसन्न चंद्र राजर्षि, भगवान महावीर उसके नगरी में पधारे। भगवान महावीर को देखा, सुना और पी लिया। भगवान महावीर को ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऐसा पिया कि लगा नहीं, अब नहीं। अब न रानी के साथ रहना है, न सिंहासन पर रहना है, न महल में रहना है। ऐसा भगवान का आश्रय किया, ऐसा भगवान का आश्रय किया, ऐसा भगवान का आश्रय किया कि बस भगवान के साथ रहना है। गहरा आश्रय कर लिया। छोटा सा बेटा था, ना समझ बेटा था, लेकिन भगवान के पीछे ऐसा पागल हो गया था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो छोटे से बेटे को, जो मैक्सिमम 3-4 साल का होगा, उसी को उत्तराधिकारी बना दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। लोगों ने कहा भी, बोले नहीं, बस बाकी तुम तुम्हारा देखो। बोले राज्य की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं। बोले मुझे तो बस सब परमात्मा के साथ रहना है, मुझे और कहीं रहना ही नहीं। बोले राज्य का कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। बड़े उत्कृष्ट वैराग्य के साथ, उत्कृष्ट भक्ति के साथ संयम लिया। पूरे देश में चर्चा हो गई, दूर दूर तक चर्चा पहुंच गई। अब चर्चा जब चलती है ना, तो सिंगल वे से तो चलती नहीं। कुछ चर्चा करने वाले हंस भी होते हैं और कुछ चर्चा करने वाले कौवे भी होते हैं। यदि गणित लगाया जाए तो दुनिया में हंस ज्यादा है कि कौवे ज्यादा है? कौवे ज्यादा है। अपना मन हंस ज्यादा होता है कि कौवा ज्यादा होता है? अभी नहीं भूली ला कोई, है ना। चर्चा दूर दूर को पहुंची थी, बड़ी लंबी चर्चा चली।
और ऐसी ही लंबी चर्चा की। किसी ने कहा कि मूर्ख है, पागल है, किसी ने कहा धन्य है। क्या उसकी भावना है, क्या भक्ति है, क्या संयम है, दोनों ही चर्चा चल रही थी। और भगवान महावीर विहार करते करते राजगृह नगरी पधारे। प्रसन्न चंद्र ऋषि ने, अब वो राजा नहीं, कौन है, ऋषि है, भगवान से एक साधना ली। आराधना करने के लिए भगवान की आज्ञा से एक पेड़ के नीचे आकर के खड़ा हो गया। और पेड़ बिल्कुल रास्ते के किनारे था, रोड को लग करके के पेड़ था। और वही वो साधना में लग गया कि बाहर का कोई भी आवाज आएगा तो मैं केवल अंदर का ही आवाज सुनूंगा, मैं बाहर के आवाज का पीछे नहीं दौड़ूंगा। लग गया साधना में। राजा सैनिक प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा है। राजा सैनिक जब भी प्रभु के दर्शन के लिए चलते हैं तो बड़े वैभव के साथ चलते हैं, वो अकेले कभी नहीं जाते। जैसे आप आते हो वैसे वो कभी नहीं आते थे। वो पूरा अपना रानी परिवार, राज्य परिवार, मंत्री परिवार, जनता सबको लेकर के आते थे। उनका आना है ना एक वरघोड़ा निकलना था। और बहुत रास्ते पर भीड़। राजा सैनिक ने उस योगी को देखा, उसके चेहरे की निर्बलता को देखा, उसके समाधि के भाव को देखा, उसके योग के तेज को देखा। उसने सुना ही था कि इसने दीक्षा ली है, और राजा सैनिक दीक्षा ले नहीं पा रहा था। दीक्षा लेने की भावना थी लेकिन दीक्षा ले नहीं पा रहा था। जितना प्रसन्न चंद्र राजर्षि को महावीर से प्यार था उतना ही राजा सैनिक को भी था। राजा सैनिक का प्यार तो और गजब का है। इतना गजब का प्यार, इतना गजब का प्यार कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आगम ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर महावीर के प्यार में, मोहब्बत में राजा सैनिक इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था कि आने वाले 24 में पहला तीर्थंकर कोई होगा तो राजा सैनिक होगा। सेम बॉडी जैसे भगवान महावीर की बॉडी, वैसे ही कंचन वर्णी काया, वैसी ऊंचाई, उतने ही साल गृहस्थ में रहेंगे, उतने ही साल साधना में लगाएंगे, उतने ही गंधर होंगे, उतना ही सब सेम, कॉपी टू कॉपी। इतनी मोहब्बत थी कि स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया था। जीते थे तो केवल प्रभु महावीर के रूप को जीते थे, लेकिन दीक्षा नहीं ले पा रहे थे। और उस योगी को देखा, और योगी को देख करके मन में आया ये तो परम समाधि में है, ये तो परम समाधि में है। यदि इस समय इसका आयुष्य पूरा हो जाता सीधा मोक्ष में जाएगा। इतने उत्कृष्ट रसायन में डूबा हुआ ये। और राजा सैनिक आगे बढ़ा, पीछे उसकी पूरी सेना चल रही थी, लोग चल रहे थे, दो दोस्त भी चल रहे थे। और दोनों दोस्तों को भी पता था कि ये छोटे से बच्चे को सिंहासन पर बैठा करके दीक्षा ली इसने। एक हंस था, एक कौवा था, और हंस ने कौवे से कहा देख क्या अपनी जिंदगी है, हम नौकरी नहीं छोड़ पाते और ये राज्य छोड़ करके आ गया। क्या त्यागी है, क्या वैरागी, क्या योगी है, और क्या मस्ती से ध्यान कर रहा है। दूसरा कौवा था, बोले काय का योगी, काय का वैरागी, बोले मूर्ख है, मूर्ख एक नंबर का, एक नंबर का मूर्ख है। बोले न अगला सोचा न पिछला सोचा, जिम्मेदारी को समझा नहीं, दीक्षा ले ली छोटे बच्चे को सिंहासन पर बैठा करके, चारों तरफ से दुश्मन का घेरा है,
और किसी दुश्मन ने यदि राज्य पर आक्रमण कर लिया और उस समय जो तांडव होगा, उस समय जो अन्याय होगा, उस समय जो बलात्कार होंगे, उस समय जो लूटामाट होगी, उसकी सारा पाप इसको लगेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल। इसके कारण से सब दबे हुए थे। तो प्रजा पर जो भी अत्याचार होगा उसकी जिम्मेदारी इस पर है। वो छोटा क्या करेगा। और प्रसन्न चंद्र योगी के कानों पर भी शब्द गए, आश्रव हो गया। सबसे ज्यादा आश्रव कहां से होता है? तो कान से। बाकी सबको तुम बंद कर सकते हो, बोलना बंद कर सकते हो, आंख बंद कर सकते हो, किसी को टच करना बंद कर सकते हो, किसी को सूंघना बंद कर सकते हो, लेकिन सुनना बंद नहीं होता। 24 घंटे जारी रहता है। कान में, नींद में भी कान खुले रहते हैं, ध्यान में भी कान खुले थे। वो आश्रव हो गया और प्रसन्न चंद्र राजर्षि के अंदर रस आने लग गया। आश्रव हुआ तो अंदर के अंदर जैसे शराब पी तो नशा शुरू हो गया। वो कानों पर शब्द आकर के निकल के नहीं गए, अंदर पहुंच गए सीधे मन में। मैं चाहता हूं कि बखान का आश्रव हो जाए आपको। हेलो, अंदर वो एक ब्लॉकेज लगाए रखे हुआ है कि बस वो कान का पर्दा तक आवन चाहिए, दिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। दिमाग तक गया तो भी चलता, तुमको दिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। और उसने कहा, कौन है जो मेरे राज्य पर आक्रमण करता है? मैं देखता हूं उसके तरफ। अरे फॉरगॉट, वो भूल गया कि मैं राजा नहीं हूं, मैं योगी हूं, मैं ध्यान में लगा हूं, मैं समाधि में लगा हूं, मैं संयम में हूं। अब मेरा कोई राज्य नहीं। नसाम हम नोवे हम भी दिसे, मैं राज्य का नहीं, राज्य मेरा नहीं। वो सब भूल गया, बड़े गजब के भूल गया। और भूल करके अब डे ड्रीम शुरू कर युद्ध कर रहा है। सामने से दुश्मन का राजा है, उसकी सेना ने युद्ध कर रहा है। और युद्ध करते 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 सारे शस्त्र इसके समाप्त हो गए, युद्ध हारने लग गया। मैं बीच में थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। आप सपने जीतने के देखते हो कि हारने के देखते हो? चाहते हो जितना, चाहते हो जितना, लेकिन सपने देखते हो हारने के। किसी काम के लिए जाते हो कहीं पर, मेरा काम हो ही जाएगा, ये रास्ते में चिंतन चलता है कि नेगेटिव शुरू हो जाता है। मालूम नहीं, कियो तो थो नहीं, पण कटे निकल जाएगा, और कोई भरोसो को नहीं। और अपना ने खाली हाथ वापस आवनो पड़ेला है। और मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन आता है, आप अपने विषय में नेगेटिव क्यों सोचते हो? आपके भविष्य के विषय में नेगेटिव क्यों सोचते हो? सीमान जी बाहर गए हुए, ये बेटा बाहर गया हुआ है, बेटी बाहर गई हुई है। 8 बजे तक आना चाहिए, 8:30 बज गई है, आ नहीं रहे, स्विच ऑफ आ रहा है, 9 बज गई है। फक्त ईमानदारी से बताओ, जो ताका मन में यो आ सके कि वे कटे तो भी प्रवीण ऋषि कने बैठा रहा है, सामायिक लेने बैठा रहा है, म्हणून स्विच ऑफ कर है। कहीं आए मन में? हेलो, बोलो तो सही। नहीं सुनना ही मने थे, कहीं करो सब कहीं सोचो ना। हाँ, कटे तो भी फंसा है, कहीं तो भी अनहोनी हुई है। आप किसके विषय में सोच रहे हैं? आप किसके विषय में सोच रहे हैं? और तुम्हारा सोच सच से हो जाए तो क्यों नहीं पॉजिटिव सोचते? नहीं, खुश हो गए,
આઈશ રહ્યા શીલા रास्ता में छे नहीं। क्यों कि अंदर में जो सिस्टम बना के रखी ना, कुछ भी अनपेक्षित हो जाए तो कभी भी अच्छा नहीं सोचना, बुरा ही सोचना। ये सिस्टम बन गई आपकी। आप कभी सोचते ही नहीं है कि अनपेक्षित अच्छा भी हो सकता है। जब भी आपको लगता है अनहोनी कुछ होगी, किसके किसके मन में आता है कि अनहोनी अच्छी भी हो सकती है? हेलो, अरे बोलो ना, किसके किसके मन में आता है कि अनहोनी कभी बढ़िया भी हो सकती है? अरे जब भी अनहोनी होती है तो कैसी होती है? उल्टी खोपड़ी चलती है, सीधी खोपड़ी चलती नहीं। प्रसन्नचंद्र राजर्षि का होता तुम्हारा और मेरा क्या बात है? अब युद्ध कर रहा है, अरे कम से कम युद्ध कर रहा है, ड्रीम में कर रहा है तो जीतता हुआ देखना, हारता हुआ क्यों देख रहा है? और वो हारता हुआ देख रहा है, शस्त्र कोई बचा ही नहीं, अहम बिल्कुल लव और दुश्मन बिल्कुल पाप में, और कुछ भी हथियार बचा ही नहीं। तो प्रसन्नचंद्र ने सोचा बस अब मेरे सिर का मुकुट निकालता हूं, सिर का मुकुट निकालता हूं, मुकुट फेंक कर मारता हूं। थे सो करो घनी बार है ना, मालूम જ नहीं पड़े हाथ कभी उठ्यो अपनो। दिवाकर जी महाराज साहब ने अपने प्रवचन का, उनके प्रवचन का, कि वो रात में प्रवचन करते थे, रात में प्रवचन का एक संस्करण उन्होंने सुनाया हुआ है कि प्रवचन चल रहा था और सामने सेठ जी बैठे हुए थे सारे, और एक सेठ जी को नींद आ रही थी। महाराज साहब ने पूछा, श्रावक जी? नहीं महाराज साहब मैं जागा हूं। एक बार, दो बार, तीन बार मैं जागो छू। और फिर महाराज साहब ने पूछना छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद आगे जो श्रावक बैठा था उसका पंचा फट गया। क्या फट गया? ऊपर जो पहने तो फट गया। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या हुआ? बोले कहीं हुई हो? बोले मार साहब दुकान में ते बैठे तो कपड़ों फाड़ने दे रही तो। इसो हो जाए अपनो, है ना, कटे खो जाओ मालूम नहीं पड़े। तो प्रसन्नचंद्र राजर्षि ऐसा एक हो गया। बोले बस मुकुट फेंक कर मारता हूं, हाथ उठाया, सिर पर गया, और सिर पर तो मुकुट, मुंडन का स्पर्श हो गया। और उधर राजा श्रेणिक भगवान महावीर से पूछता है कि इस समय उस परम योगी का आयुष्य पूरा हो जाए, वो कहां जाएगा? बोले नारकी में। नारकी कहती श्रेणिक को तो झटका लग गया। मेरे विषय में नहीं पूछ रहा हूं, उस प्रसन्नचंद्र के विषय में पूछ रहा हूं। बिल्कुल सीधी छलांग लगा रहा हूं मैं 7वीं नारकी में। वो स्टक हो गया, राजा श्रेणिक स्टक हो गया। और उसका स्टक होने का समय और प्रसन्नचंद्र का हाथ उठाने का समय एक हो गया। और सिर पर हाथ गया और अक्कल ठिकाने पर आ गई। हेलो, क्या ठिकाने पर आई? मेरी मंगल भावना कि मेरी भी तुम्हारी भी, दोनों की अक्ल, जब भी हाथ सिर पर चला जाए अपनी अक्ल ठिकाने पर आ जाए। और ये पक्का गणित है, जिस समय तुम्हारा हाथ सिर पर इस मुद्रा में पहुंचेगा, अक्ल ठिकाने पर आएगी। और अक्ल ठिकाने पर आई, अरे मैं तो योगी हूं, योद्धा नहीं हूं। मैंने संयम लिया, परमात्मा की आज्ञा लेकर के मैं यहां पर आराधना के लिए आया हूं। और उसने आलोचना शुरू करी। क्या शुरू करी? आलोचना शुरू करी, प्रतिगमन शुरू किया।
और प्रतिक्रमण कितने गहराई से पहुंचा, इतना गहराई से पहुंचा कि 7वीं नारकी का जो आश्रय हुआ था, किसने नारकी का? 7वीं नारकी का जो आश्रय हुआ था, बंद नहीं हुआ था। क्या हुआ था? आश्रय हुआ था। जैसे आपका आश्रय हुआ है, बंद नहीं हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ पर बैठे समूह शरण के साथ बंद हुआ है कि आश्रय हुआ है? आपका आश्रय हुई है, बंद नहीं हुआ। बंद हो जाए तो तीर्थ शिष्य के साथ आ जाओगे तुम। जब तक तुम तीर्थ शिष्य के साथ नहीं आते हो तब तक तुम आश्रय में, मेरे साथ की बात नहीं करता हूं। बंद है, आश्रय हुआ था और आश्रय होते ही सिर पर हाथ गया, आलोचना शुरू हुई, प्रतिक्रमण शुरू हुआ और आश्रय का सारा खेल केवल उस समय का ही आश्रय नहीं, केवल उस समय का ही आश्रय नहीं, जन्म जन्म के जो बंध थे, भवकूड़ीय संचय कम्मम उच्छ्वास मेते न, एक श्वास में करोड़ों भाव से बंधे हुए कर्म ऐसा आलोचन किया, ऐसा प्रतिक्रमण किया कि सारे कर्म क्षय हो गए, केवल ज्ञान हो गया और देवता उनका अभिनंदन करने के लिए गए। राजा श्रेणिक ने पूछा, वो नरक में जाने वाला ये देवता वहां क्यों जा रहे हैं? बोले उसको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? अब राजा प्रदेशी, राजा प्रसन्न, केवल ज्ञान होगा। राजा श्रेणिक सोचता अभी तो बोले नरक में जा रहा था, अभी बोले। और तब प्रभु महावीर ने राजा श्रेणी को सीक्रेट ओपन करते हुए कहा, 7वें नारकी का आश्रय हुआ था, बंद नहीं हुआ था। क्या हुआ था? आश्रय हुआ था, बंद नहीं हुआ था। और आश्रय होने के बाद बंद नहीं होने देना है। तो 4 उपाय बताए तुमको। गुस्सा आ रहा है, रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स योर हैंड। टेंशन में गए, पुट योर हैंड। अहंकार आ रहा है, सामने वाला का चरण में झुकन को मन को नहीं तो स्वयं कदम में झुक जाओ ना, कर सकते हैं। ये आश्रय होने के बाद बंद होना कंपलसरी, आश्रय होने के बाद बंद होना कंपलसरी। और ऐसा भी होता है कि आश्रय तो पुण्य का हुआ, आश्रय बोलो, आश्रय किसका हुआ? और परिणाम में पाप आ गया, बंद पाप का हो गया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है। आश्रय पाप का हुआ, आश्रय पाप का हुआ और बंध पुण्य का हो गया। आश्रय पुण्य का हुआ और बंध पाप का हो गया। इसलिए कहानी 9 तत्व क्या है? रहस्य, रहस्य, गजब के रहस्य। बस छोटा सा याद दिला करके दूसरे विषय की तरफ आ रहा हूं। रतिसार राजा, क्या नाम बोलो? रतिसार राजा रानी से बहुत प्यार करता है, गजब का प्यार करता है। इतना तो तुम भी नहीं करते होंगे, इतना रानी के पीछे पागल। और मैं पक्का कहता हूं तुम नहीं करते उतना, वो पागल ही था रानी के पीछे। इतना पागल, इतना पागल, इतना पागल कि रोज रानी की जो है बाल की जो गुम्फन होती ना, वेणी कहते, केश रचना कहते, वो स्वयं राजा करता था। कौन? रानी का बाल कौन सजावतो था? सच बोलो, कौन कौन था? कदी सचाया है नहीं? मैं इसलिए क्योंकि प्यार करे को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पागल। पूरी नगरी में चर्चा के रतिसार राजा रानी के पीछे पागल। अब ऐसा काम कौन करेगा? ब्यूटी पार्लर का रानी
और रानी को भी आदत लगी कि बस बाल बनाओगे तो किसके हाथ से बनाओगी? राजा। और रोज का कार्यक्रम। और कहानी ऐसा कहती है कि एक दिन रतेसर राजा रानी के बालों की रचना कर रहा था, केश घूम रहा था, नए नए आकार बना रहा था, और वो बनाते बनाते रतेसर राजा को वही केवल ज्ञान हो गया। थे मत कर जो उद्योग। केवल ज्ञान तो दूर, जो को है वो भी थे मत कर जो। नहीं मार साहब क्यों ये करता करता भी केवल ज्ञान। बाहर में भोग चल रहा था, अंदर में योग चल रहा था। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और ऐसा करने के लिए बाहुबली अहंकार के शिखर पर है, दीक्षा ली, संयम की साधना पर कदम बढ़ाया है, लेकिन बीच में एक ईगो आ गया कि मेरे छोटे भाइयों ने पहले दीक्षा ली है और मैं वहां जाऊंगा तो मुझे उनको वंदना करनी पड़ेगी, तो मैं केवल ज्ञानी होकर के ही जाऊंगा, वंदना करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब तक केवल ज्ञान होता नहीं तब तक जाता ही नहीं हूं। हेलो, बोलो ना, ऐसे तुम कभी आकड़ते कि नहीं आकड़ते? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई ब्राह्मी सुंदरी जैसी बहन नहीं है। बाहुबली सौभाग्यशाली कि उसके पास ऐसी बहन है जो उसके अहंकार के शिखर से उसको सीधा केवल ज्ञान के शिखर पर पहुंचाती है। बहन क्या कर सकती है? अहंकार के शिखर पर, अहंकार के नशे में मस्त महीने बीत गए, पखवाड़े बीत गए, साल बीत गए, और बाहुबली खड़ा की खड़ाई है। निश्चल वृक्ष योग, लताएं चल रही है, चींटियों ने बांबी बना ली है, इतनी गहरी साधना है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। और बहनों ने जाकर के पिता से पूछा कि मेरे भाई को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? इतने दिनों से साधना कर रहा है, इतनी लंबी साधना कर रहा है, युद्ध करते करते योगी हो गया है, आप कहां अटक गया है? आप कहां अटक गया है? और प्रभु ने कहा, बाहर से तो मुक्त हो गया, अपने ही उलझन में अटक गया है, अपने ही उलझन में अटक गया। बोले कहा? अहंकार में। और बहने जाती वहां पर, और बहने कहती है, मारा वीरा गज थकी नीचे उतरो, मारा वीरा गज थकी नीचे उतरो। और बहनों के शब्द जब कानों पर पहुंचते हैं, बहन किसको कहते हैं? कि जिसके शब्द कानों पर पहुंच जाए तो अंदर का पाप खुल जाए। बहन के शब्द कानों पर आ जाए और अंदर का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाए, उसको बहन कहते हैं। और जैसे ब्राह्मी सुंदरी ने गीत गाना शुरू किया,
बाहुबली ने बहनों के शब्द को सुना, उस वाइब्रेशन को ग्रहण किया और उठाया कदम अपने छोटे भाइयों के चरणों में, जो बड़े थे योगी के रूप में, जन्म के रूप में छोटे थे, योगी के रूप में वरिष्ठ थे। और वंदन करने के लिए जैसे कदम उठाया, वही का वही केवल ज्ञान होगा। एक कदम दूरी पर था। कितने कदम दूरी पर? एक कदम दूरी पर केवल ज्ञान था। लेकिन वो अंतराय, वो बाधा कोई दूर कर सकती है तो कौन? बहन। गंधर्व नहीं गए वहां पर, कौन गए? बहन गई। और ऐसे पावन भाई बहन के रिश्ते का अनुष्ठान 28 तारीख श्रावणी पूर्णिमा, तारीख नहीं कहता हूं, क्या है? श्रावणी पूर्णिमा, जिस समय श्रवण नक्षत्र में चांद पहुंचता है उसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। और उस तिथि पर एक अनुभूति के साथ, एक विधि के साथ, यदि बहन भाई के कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधे, विधि पूर्वक बांधे, तो पता नहीं भाई की कितना रक्षा हो जाएगी, कवच हो जाएगा। और वो अनुष्ठान आपके यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। फॉर्म बाहर उपलब्ध है, दोनों ही प्रकार के हैं। और साथ में है, प्रवर्तक जी पधारे नहीं है, आने वाले थे। ये है आपके घर के लिए। किसके लिए? आपका पर्युषण पर्व केवल स्थानक और मंदिर में रहता है। आपका पर्युषण पर्व केवल स्थानक और मंदिर में रहता है। और आपकी दिवाली, आपकी होली, आपकी राखी केवल स्थानक मंदिर में रहती, घर तक पहुंचती है। मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दिवाली क्या कि स्थानक में मनाते हो, घर में मनाते हो? होली, राग पंचमी, नाग पंचमी, बाकी सारे त्योहार तुम्हारे घर में होते हैं, दुकान पर होते हैं, बाजार में होते हैं। पर्युषण पर्व आपने लिमिटेड रखा हुआ है। 2013 से चला हुआ एक छोटा सा कार्यक्रम, घर घर पर्युषण पर्व है। हर घर में पर्युषण पर्व है, हर दुकान में पर्युषण पर्व है, हर ऑफिस में पर्युषण पर्व है। घर में इसकी अपने स्थापना करनी है। और अगला सारा कार्यक्रम न्यू जनरेशन को सौंपना है, डेकोरेशन का। बढ़िया डेकोरेशन करने के लिए कहना उनको। इसकी साधना भी है, इसकी आराधना भी है, इसकी विधि भी है। वो सभी कुछ आपके पास पहुंचेगी। और डेकोरेशन जो होगा वो केवल एक बात पर होगा, जैन इतिहास के आधार पर, पर्युषण पर्व की एक स्टोरी के आधार पर, क्षमापना और मैत्री पर्व के आधार पर इसका डेकोरेशन, बढ़िया डेकोरेशन स्थापना करनी अपने। इसकी 7 तारीख को, 8 तारीख से पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है। 7 तारीख को या तो शाम को या 8 तारीख को सुबह इसके घर में स्थापना करनी है। उपलब्ध कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसकी सारी जानकारी समय पर आपके पास पहुंचेगी। लेकिन इस बार जन्मोत्सव के आगे पर्युषण उत्सव जाना चाहिए। जन्मोत्सव तो आप शिखर पर लेकर गए, अब पर्युषण पर्व उस समय 8 करने के लिए कहा था, इस समय 8 करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कर लेना, मना नहीं करता हूं। लेकिन ये तो आसान है ना, घर घर में कर सकते नहीं कर सकते, करोगे नहीं करोगे।
और करोगे, पक्का करोगे। पता है कि इस बार 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। बच्चों को थाने नहीं चाहिए पैसा हो, पर बच्चा ने अच्छे रहे है ना। 1,51,000, 31,000, 21,000, 11,000, 5 पुरस्कार है। डेली का भी पुरस्कार अलग से है। लंबी योजना करी है, घर घर पहुंचना है ना। मजा आ जाएगी ना, आएगी नहीं आएगी। और फिर बहनों के भी स्पेशल काम है, बहनों के लिए स्पेशल काम है। 7 दिन 7 कलर का रसे उड़े। एक कलर की रसे वापस 7 दिन में रिपीट नहीं हुई। वच पापड़ बड़ी, वच बेसन, वच मोगरिया। एक एटम 7 दिन में रिपीट नहीं हुई। और रेसिपी सारी आपको मिल जाएगी, है ना। रेसिपी सारी मिल जाएगी। इसकी आरती भी है, वो भी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर भी है कहीं। हाँ करे ना बाद में। अब थोड़ी आज नको नंतर अजून इनका तवा तपावा नहीं, आणि तव तपन दे पीले। नगर को तव जल्दी तपे को नहीं, ठंडो जल्दी हो जाए। पता नहीं इस तवे की क्या किमैया, तपता देर से है, ठंडा जल्दी हो जाता है। इसलिए थोड़ा तवा तपने में टाइम लगेगा। तो इसकी सारी जानकारी, 2 मीटिंगें हो चुकी, संघों की मीटिंग हो चुकी, कल रात में युवक मंडल की मीटिंग हो चुकी। और यदि नगर की बहनें तय कर ले तो कल दोपहर में 3 बजे, कल दोपहर में 3 बजे नगर के सारे महिला मंडल की, कौन ऑर्गेनाइज कर सकता है महिला मंडल की मीटिंग को? पूरे नगर के महिला मंडल, बहुमंडल, भिंगार से लेकर तक केड़गांव तक बुला लेंगे सबको पक्का। नहीं तो केवल आर्य मिर्जा को लेकर आएंगे, आनंद तीर्थ में आर्य मिर्जा, है ना। पूरे जितने भी महिला मंडल हैं कल दोपहर 3 बजे